बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो देखिए वर्ड आ गया कमेंस का, तो कमेंस मीन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास कैश का अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो कैश हमारा इंक्रीज होता है क्योंकि कैश कारोबार में आ रहा है, और कैपिटल का बैलेंस नॉर्मल क्या होता है हमारे पास? क्रेडिट। तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पेपर में पूरा ही लिखना है अकाउंट, ACCOUNT। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बेटा कितनी अमाउंट है इसकी? ये है 5 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। ओके जी। तो अब देखिए हमारे पास ये डेट क्या है जी? हमारे पास है मई 2022 और 01 यकम मई। आगे जी हमारे पास 3 मई को कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। अब देखो हमने उधार पे खरीदी है तनवीर से। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको उधार पे परचेज होंगी तो वो हमेशा उस बंदे का नाम देगा जिससे परचेज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं। एक इसमें अकाउंट कौन सा आ गया? परचेजेस का। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? तनवीर का। और आपने देखा था प्रीवियस एंट्री के अंदर ऊपर एक लिखा हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने चीजें खरीदी थी कैश के ऊपर, तब भी परचेजेस तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कैश पे है तो दूसरा अकाउंट कैश का होगा, और अगर उधार पे है तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? जिसे आप लोग परचेज कर रहे हैं। तो परचेज तो डेबिट होंगी होंगी। तो तनवीर क्या है? तनवीर से आप उधार परचेज कर रहे हैं, तो तनवीर क्या आपकी? तनवीर आपकी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या था? नॉर्मल क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट होगा तनवीर, ठीक है। तो जब भी परचेजेस की एंट्री आएगी, गुड्स परचेज की एंट्री आएगी, परचेजेस ऑलवेज डेबिट। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी, क्यों? एक्सपेंस है। अच्छा, अगर तो कैश पे है तो कैश क्रेडिट, और अगर उधार पे है तो जिस बंदे से खरीदी है उसका नाम क्रेडिट आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा जी परचेजेस अकाउंट डेबिट और तनवीर अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट है हमारे पास 20,000। 20,000 इधर भी आ जाएगा 20,000। उसके बाद ये डेट क्या हमारे पास? ये है मई 22 और 3। कह रहा है परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया परचेज का, लेकिन साथ देखिए उसने गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया, उसने यूज किया वर्ड टाइपराइटर का। तो टाइपराइटर का मकसद दोबारा बेचना नहीं है, कारोबार में इस्तेमाल करना है। तो टाइपराइटर हमारा क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है टाइपराइटर और दूसरा कौन सा अकाउंट है? मुजम्मिल का, क्योंकि मुजम्मिल से हम उधार पे परचेज कर रहे हैं। तो जब भी आप उधार पे चीजें खरीदेंगे तो वो क्या होता है? आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्या होगी? वो क्रेडिट होती है, क्योंकि पैसे देने होते हैं आपने। और ये टाइपराइटर क्या आपका? एसेट है, और एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स डेबिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी हमारे पास टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और मुजम्मिल अकाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट मुजम्मिल की हमारे पास? 20,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ले जी, क्लियर है बात यहाँ पे? देखिए दोनों ट्रांजेक्शन आपको आ गई, परचेज है साथ, लेकिन टाइपराइटर परचेज किया, गुड्स का वर्ड से यूज नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैश सेल टू रहीम। हमने रहीम को कैश पे चीजें बेची हैं, लिखा हुआ है कैश सेल। हमने कैश नहीं बेचा, हमने कैश पे चीजें बेची हैं, कैश सेल टू रहीम। अब देखिए उसने वर्ड कैश का भी लगा दिया और सार रहीम का भी लगा दिया, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? हम कैश को ही यूज करें, क्यों? हमने कैश पे बेची है। तो हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश का अकाउंट होगा और एक सेल्स का होगा। रहीम क्यों नहीं आएगा? उसने आपको पजल करने के लिए रहीम लिखा कि आप समझे जी रहीम का नाम आ गया तो उधार पे है, क्योंकि साथ बता रहा है कि आपने नकद बेची है, कैश सेल। तो कैश हमारा क्या होता है? डेबिट होगा। सेल्स क्या होगी? क्रेडिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होंगी। तो डेबिट क्या होगा? अगर नकद बेची है तो कैश डेबिट, और अगर उधार पे बेची है तो जिस बंदे को बेची है उसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको कैश पे बेची है रहीम को, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट,
और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है बेटा हमारे पास ये इसकी? ये है 12,000, 12,000 आ जाएगा यहाँ पर। लो जी, और लास्ट एंट्री है पेड सैलरी टू क्लर्क। हमने सैलरी दी है क्लर्क को, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक होगा इसमें सैलरी अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। ठीक है, क्लर्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम क्लर्क को दे रहे हैं सैलरी, सैलरी कभी उधार तो होती नहीं है, तो हमेशा सैलरी अपने नाम से डेबिट होगी। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। और जब आप कैश दे रहे हैं तो कैश हमारा क्या है? एसेट। जब आप कैश दे रहे हैं सैलरी की फॉर्म में तो कैश कम नहीं होगा आपका, तो जब एसेट्स कम होते हैं तो क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है हमारे पास की? 6,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, इधर भी आ जाएगा और यहाँ पर 6,000 इधर भी आ जाएगा। और ये हमारे पास डेट क्या है जिसकी? इसकी डेट है हमारे पास 20, और इसकी डेट क्या है हमारे पास टाइपराइटर वाले की? 8, और इसकी डेट क्या है हमारे पास? 15। बाकी वो मंथ तो वही चला ना, मई का। तो ये था हमारे पास सवाल इसका। अच्छा, इसकी हमारे पास नरेशन क्या होगी देखें। पहले की नरेशन ये आ जाएगा स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। इसकी नरेशन क्या आएगी? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? टाइपराइटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा है। उसके बाद ये लिख देगा आप गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? सैलरीज पेड। लो जी, तो ये था हमारा सवाल नंबर 2, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। और वो जो डे फर्स्ट में आई थी ना बात, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा, वो उसका जवाब आपको आज मिलना शुरू हो गया है। और मैंने क्या कहा था? बुनियाद आपकी यही है। ये देखिए, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। अब तक इनसे बाहर कोई चीज आई है? कोई भी चीज से बाहर नहीं आई। तो इंशाल्लाह आगे भी सवाल सेम ऐसे कैसी हैं। तो मुलाकात हो गया फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।